नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की ईपीएफओ के सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ साथ ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, सरकार दे सकती है खुशखबरी। मोदी सरकार खुशखबरी दे सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 7,500 रुपए तक पेंशन की गारंटी है। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ के पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए करने की तैयारी को लेकर बड़ा अपडेट आया है। ईपीएफओ मिनिमम पेंशन हाइक को लेकर लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है। तो क्या 7,500 रुपए तक की पेंशन की हम सभी को मिल सकती है गारंटी? इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ी अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7 करोड़ पीएफ कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म। मिनिमम पेंशन की राशि बढ़कर हो चुकी है इतने हजार। तो आखिरकार मिनिमम पेंशन राशि बढ़ोतरी है वो कैसे हुई है और कितनी पेंशन की राशि हुई है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही पीएमओ से नई ईपीएस पेंशन चार्ट की गई है जारी। ईपीएस 95 पेंशन 7,500 प्लस डीए का तोहफा आप सभी के लिए आ चुका है। जी हां, तो दोस्तों यहां पर जो है ईपीएस 95 में बढ़ोतरी किस प्रकार संभव है, 7,500 रुपए की पेंशन, डीए और एरियर को लेकर सरकार का क्या नया रुख सामने आ चुका है, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर लेटेस्ट न्यूज क्या निकल कर आई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिरकार ईपीएस पेंशन धारकों से जुड़ी क्या इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर है। खुशखबरी दे सकती है मोदी सरकार। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत ईपीएफओ की पेंशन में 7,500 रुपए की पेंशन की गारंटी मिल सकती है। तो आखिरकार मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए करने की तैयारी में किस प्रकार सरकार नजर आ रही है, ईपीएफओ के पेंशन धारकों के लिए किस प्रकार खुशखबरी है, ईपीएफओ मिनिमम पेंशन है को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट आया है, चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद सरकार न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह की है, जिसे बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग की जा रही है। यह कदम लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है जो लंबे समय से मुद्रास्फीति और बढ़ती हुई जीवन लागत के कारण पेंशन से परेशान हैं। इस वीडियो के अंदर ईपीएफओ की पेंशन से जुड़े प्रस्तावित वृद्धि, इनके कारणों और तथा प्रभावों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पेंशन वृद्धि की मांग का इतिहास आखिरकार क्या रहा है। तो पहला पॉइंट आता है लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ के पेंशन खाता धारकों को करीब 7 से 8 वर्षों से लगातार न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग ये कर रही हैं। उनका कहना है कि वर्तमान 1,000 रुपए की पेंशन की वर्तमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए पर्याप्त पेंशन नहीं है। वही दूसरी वृद्धि की मांग के इतिहास की बात करें तो ईपीएस 95 आंदोलन समिति की मुख्य भूमिका को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 आंदोलन समिति के इस मुद्दे को लगातार उठाया है, सरकार के साथ बातचीत की है। उन्होंने न केवल पेंशन वृद्धि बल्कि महंगाई भत्ता, डीए और साथ ही चिकित्सा सुविधा की भी मांग कर दी है। इस बीच तीसरा पॉइंट आ रहा है वित्त मंत्री से मुलाकात। जी हां दोस्तों, 10 जनवरी 2025 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और इस मुलाकात में अपनी मांगों को रखी। इस मुलाकात में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने, महंगाई भत्ता देने और मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की भी मांग आप सभी के लिए रखी गई है। साथ ही साथ इस पर सरकार के रुख और संभावित कार्रवाइयों की बात करें तो पहला है सकारात्मक संकेत। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन धारकों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। यह एक सकारात्मक संदेश हो सकता है। वही दूसरा है श्रम मंत्री का भी आश्वासन। जी हां दोस्तों, केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सहित पेंशन धारकों की मांगों पर समय पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, जो कि एक सकारात्मक रुख नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों बजट 2025 में संभावित घोषणा की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार बजट 2025 में जो घोषणा कर सकती थी, यह घोषणा अब आगे आने वाले समय में की जाएगी, जिसमें ईपीएफओ की पेंशन की वृद्धि हो सकती है। यह एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक कदम जो है वो पेंशन धारकों के लिए हो सकता है, जो कि बेहद खास है। यानी कि सरकार के रुख की बात करें तो पहला वित्त मंत्री द्वारा सकारात्मक संकेत मिला, दूसरा श्रम मंत्री द्वारा आश्वासन मिला, तीसरा बजट के बाद वेतन सीमा को बढ़ाया गया। अब दोस्तों पेंशन की बढ़ोतरी की बारी है, तो इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। और दोस्तों ये कदम क्यों उठाया गया, तो इसमें लंबे समय से मांग चली आ रही थी। साथ ही ईपीएस 95 आंदोलन समिति लगातार इसमें भूमिका निभा रही थी और वित्त मंत्री से मुलाकात करने के बाद ही पेंशन धारकों के लिए यह सकारात्मक संदेश निकलकर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ा अपडेट आप सभी के लिए आया है। 7 करोड़ पीएफ कर्मचारियों का इंतजार खत्म होने वाला है। मिनिमम पेंशन की राशि बढ़कर हो सकती है इतने हजार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफ में जमा रकम पर ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इस बार भी सरकार ने ब्याज दरों को 8.25% तक ही रखा है। क्या आपको पता है कि ईपीएफओ की तरफ से पीएफ
खाता धारकों को मिलने वाली मिनिमम पेंशन राशि में बढ़ोतरी का ऐलान आप सभी के लिए किया जा सकता है। जल्दी सरकार कर्मचारियों का इंतजार खत्म करने जा रही है, जो एक बड़े तोहफे की तरह काम करेगा। उम्मीद है कि सरकार मिनिमम पेंशन की राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपए महीना तक कर सकती है। मौजूद समय में मिनिमम पेंशन की राशि 1,000 रुपए है। पेंशन राशि को लेकर ईपीएफओ की तरफ से अभी तक इस तरीके का कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जल्द ही दावा किया जा रहा है। तो क्या बढ़ेगी ईपीएस की राशि? जी दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से ईपीएस के तहत मिलने वाली मिनिमम पेंशन राशि में तगड़ा इजाफा किया जा सकता है। पीएफ कर्मचारियों के संगठनों की तरफ से न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपए से सीधे 7,500 रुपए तक किया जा सकता है। सरकार जल्द ही पीएफ कर्मचारियों की मांग पर मुहर लगा सकती है। ऐसा हुआ तो फिर बम्पर इजाफा यहां पर देखने को मिलेगा। सरकार की तरफ से साल 2014 में घोषणा के बावजूद न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए निर्धारित की गई थी। जब से मोदी सरकार के 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी है, तभी से प्राइवेट कर्मचारियों को ईपीएस के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। ये उम्मीद नजर आ रही है। मौजूदा समय में 36,60,000 से अधिक पेंशन भोगियों को 1,000 रुपए से भी कम पेंशन का लाभ मिल रहा है। क्या आपको पता है, मोदी सरकार ने पीएफ कर्मचारियों को हर साल ब्याज की जो घोषणा करती है, वो इस बार भी ईपीएफओ की तरफ से ब्याज की घोषणा कर दी जा चुकी है, जो कि 8.25% ब्याज का ऐलान किया गया है। सरकार जल्दी इस राशि को भी ट्रांसफर करने से ऐलान कर सकती है, जिससे कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होना बिल्कुल तय है। होली के बाद पैसा खाते में डाला जाएगा, लेकिन होली से पहले पीएम मोदी की सरकार ने दोस्तों हम सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों के जो ईपीएफओ के तहत खाता धारक है, पीएफ खाता धारकों हैं, उनके लिए दोस्तों बड़ा खुशखबरी का ऐलान जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएमओ से नई ईपीएस 95 पेंशन की चार्ट जारी। ईपीएस 95 पेंशन 7,500 प्लस डीए का तोहफा। राज्यों के अनुसार पैनल तैयार कर दिया जा चुका है। ईपीएस 95 में पेंशन की बढ़ोतरी संभव हो सकती है। 7,500 रुपए की पेंशन से डीए और एरियर को लेकर सरकार का नया रुख सामने आ चुका है। कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने, महंगाई भत्ता देने और एरियर के भुगतान का प्रस्ताव मंत्रिमंडल को मंजूर करवा लिया गया है। इस खबर से लाखों पेंशन भोगियों में खुशी की लहर तोड़ चढ़ी है। लेकिन क्या यह खबर सच है? आइए इस वीडियो के अंदर ईपीएस 95 पेंशन योजना के बारे में हम आपको बताते हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा 1995 में शुरुआत की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का है। वर्तमान में इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह की है, जिसे बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। अब जब इस पेंशन को 7,500 रुपए तक बढ़ाने की खबर सामने आई है, तो यह जानना भी जरूरी है कि वास्तविकता में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या यह खबर सच है। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी, लंबे समय से पेंशन बढ़ाने की मांग हो रही है। ईपीएस 95 में वर्तमान में 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग की जा रही है। इसके पीछे बहुत सारे कारण है। पहला कारण है महंगाई में वृद्धि। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई के कारण 1,000 रुपए की पेंशन से गुजारा करना बेहद मुश्किल हो रहा है। दूसरा है जीवन यापन की लागत को लेकर, चिकित्सा खर्चे और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए अधिक राशि की आवश्यकता है। और तीसरा है सामाजिक सुरक्षा को लेकर, वृद्धावस्था में बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पेंशन जरूरी है। तो इसलिए ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी में लगातार जो है मांग की जा रही है। तो क्या वाकई में पेंशन बढ़ेगी? हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। लेकिन क्या यह जरूरी है? अभी तक सरकार की ओर से वाकई में इस प्रकार की कोई भी घोषणा नहीं की गई है। ईपीएफओ या फिर श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में कोई भी बयान हाल फिलहाल में जारी नहीं किया गया है। यह खबर अभी तक एक अफवाह की श्रेणी में आती है। लेकिन अगर यह बढ़ोतरी हो जाती है तो वाकई में यहां पर बहुत सारे प्रभाव जो है पड़ने वाले हैं, जिसमें बढ़ी हुई पेंशन राशि से लाखों पेंशन भोगियों का जीवन में स्तर में सुधार होगा। वृद्धावस्था में बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। अधिक पेंशन से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लेने में मदद मिलेगी। साथ ही पेंशन बढ़ाने से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ेगा। बढ़ी हुई पेंशन से अर्थव्यवस्था में खर्च बढ़ने की संभावना है। लेकिन अभी तक 7,500 प्लस एरियर डीए के साथ साथ ये जो खबर वायरल की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईपीएस 95 7,500 रुपए के प्रस्ताव को मंजूर करवा लिया है, यह अभी तक एक अफवाह है। इन अफवाहों पर आप विश्वास नहीं करें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप नजर बनाकर रखें, ताकि दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से जो भी खबर आएगी उसका सही सटीक और तथ्यों पर आधारित आप सभी को पता चल सकेगा। इसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं।